बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कानूनी शहादत आर्डर में आज हम डिस्कस करेंगे डॉक्ट्राइन ऑफ एस्टॉपल, आर्टिकल 114 से 116 कानूनी शहादत आर्डर 1984 इस हवाले से डील करता है। एस्टॉपल बेसिकली है क्या? इन लीगल सेंस इट इंडिकेट्स दैट अ मैन शुड नॉट बी अलाउड टू कंट्राडिक्ट बाय हिज वर्ड्स और कंडक्ट विच ही हैज़ प्रीवियसली asserted. Definition की अगर हम बात करें, estoppel is a rule of evidence whereby a person is prevented from denying or asserting of fact contrary to his previous statement. अगर कोई शख्स एक स्टेटमेंट देता है और उसके बाद वो उससे मुकरता है तो फिर ये कानून उस पर कदगन लगाता है कि कोई भी शख्स जो उसने बयान दिया हो या कंडक्ट किया हो उससे वो दोबारा से रिबट नहीं कर सकता और वो उसे इनराफ किसी तरह से नहीं कर सकता, क्योंकि उसने ऑलरेडी वो चीज़ जो है एडमिट की होती है। जो भी उसका बयान है, जो भी उसकी स्टेटमेंट्स हैं या जो भी उसका कंडक्ट है, उसे वो इनराफ नहीं कर सकता एज पर लॉ, क्योंकि आर्टिकल 114 जो है इस हवाले से रिस्ट्रिक्शन लगाता है। फॉर एग्जाम्पल, ए इंटेंशनली एंड फॉल्सली लीड्स बी टू बिलीव दैट सर्टेन लैंड्स बिलोंग टू ए। अगर कोई शख्स ये कहता है बी को ये कहता है कि ये ज़मीन जो है ये ए की है एंड देयर बाय इंड्यूसेस बी टू बाय एंड पे फॉर इट, कि वो बी जो है उसको खरीद ले और उसकी कीमत अदा कर दे। द लैंड आफ्टरवर्ड्स बिकम द प्रॉपर्टी ऑफ ए। सब्सिक्वेंटली वो प्रॉपर्टी जो है वो ए की बन जाती है एंड ए सीक्स टू सेट असाइड द सेल ऑन द ग्राउंड्स दैट एट द टाइम ऑफ सेल ही हैड नो टाइटल, कि उस वक्त उसके पास टाइटल नहीं था। ही कैन नॉट बी अलाउड टू प्रूव इज वांट ऑफ द टाइटल। रेलिवेंसी की अगर हम बात करें, चैप्टर 8 आर्टिकल 114 से 116 कानूनी शहादत आर्डर 1984 इस हवाले से डील करते हैं। स्पेशली जो है ये एक रिस्ट्रिक्शन लगाता है कि एक ऐसा इकदाम, एक ऐसा अमल कोई शख्स अगर करता है तो वो बाद में उससे इनकार नहीं कर सकता। कानूनी शहादत आर्डर का एक ये डॉक्ट्राइन ऑफ एस्टॉपल का एक प्रिंसिपल है जो कि इस हवाले से डील करता है। आर्टिकल 114 ये कहता है, व्हेन अ पर्सन हैज बाय हिज declaration, acts or omission intentionally caused or permitted another to believe a thing to be true and to act upon such belief, neither he or his representative shall be allowed in any suit or proceeding between himself and such person or his representative to deny the truth of that thing. ये कहता है कि जब कोई शख्स कोई डिक्लेरेशन दे दे एक्ट से या ओमिशन से, कोई एक्ट करे या किसी चीज़ से इनकार करे और इंटेंशनली काज करे कोई बात या परमिट करे किसी भी शख्स को कि वो किसी भी मामले का यकीन कर ले और उस पर एक्ट अपॉन कर ले, तो फिर उसके बाद उस शख्स को ये इजाज़त नहीं है, ना ही उसके रिप्रेजेंटेटिव को, कि वो अपनी पहले वाली बात से किसी तरह से भी इनराफ करे और वो इस तरह से इस डॉक्ट्राइन ऑफ एस्टॉपल के तहत अपनी प्रीवियसली जो भी उसका कंडक्ट है या जो भी उसका एक्ट है या ओमिशन है उससे वो इनकार नहीं कर सकता। This rule is also based on the equitable doctrine. The main object of the estoppel is to prevent fraud and secure of justice between the parties by the promotion of honesty and good faith. बेसिक मकसद इस आर्टिकल का ये है, किसी भी तरह से किसी पार्टी को फ्रॉड या सिक्योर ऑफ जस्टिस को किसी किस्म का कोई नुकसान ना पहुंच सके, इस वजह से इसको रोका जाता है। और ईमानदारी, दयानतदारी और गुड फेथ को प्रमोट करने के लिए इस आर्टिकल का बेसिकली मकसद ये है। एलिमेंट्स ऑफ एस्टॉपल की अगर हम बात करें कि कौन से एलिमेंट्स होंगे एस्टॉपल के, रिप्रेजेंटेशन, देयर मस्ट बी अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी फॉर्म, इट मे बी डिक्लेरेशन, एक्ट और ओमिशन। ये किसी भी तरह से रिप्रेजेंटेशन होगी किसी भी पार्टी की दूसरी पार्टी के सामने, एक्ट से, डिक्लेरेशन से और किसी किस्म के इनकार से। ये बड़ा ज़रूरी होगा कि वो कोई चीज़ रिप्रेजेंट कर रहा होगा। रिप्रेजेंटेशन ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ फैक्ट, वो किसी भी ऐसे फैक्ट के बारे में बात कर रहा होगा जो कि एग्जिस्ट कर रहा होगा। द रिप्रेजेंटेशन मस्ट हैव बीन ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ द फैक्ट एंड नॉट ऑफ द प्रोमिसेस, द फ्यूचर और इंटेंशन विच माइट बी और माइट नॉट बी इन्फोर्सेबल इन कॉन्ट्रैक्ट। जो थर्ड एसेंशियल है इसका ये है इंटेंशन। द रिप्रेजेंटेशन मस्ट हैव बीन मेड under the circumstances which amount to an intentional cause or permitting belief in other, कि वो इस नीयत से किया जाएगा कि सामने वाला शख्स जो है रिप्रेजेंटेशन जो दी जा रही है उस पर वो एक्ट अपॉन करे, उसको वो मान ले, उसकी वो तस्दीक कर ले, उसको एडमिट कर ले, इस इंटेंशन से किया जाएगा। और इस तरह का कोई भी डिक्लेरेशन, एक्ट और ओमिशन जो है
वो इस इंटेंशन से किया जाएगा तो फिर ये इसके एम्बिट में आएगा। समवन मस्ट बिलीव इट, इट इज नेसेसरी दैट समवन मस्ट बिलीव इन ट्रूथफुलनेस ऑफ द स्टेटमेंट, कि जो शख्स के सामने रिप्रेजेंटेशन की जा रही है वो इसका यकीन भी कर ले। समवन मस्ट एक्ट ऑन इट, द declaration or act or omission so made must have actually caused another to act on faith of it, कि सामने वाला शख्स इस बात का यकीन कर ले जैसा कि बयान किया जा रहा है और वो उस पर एक्ट अपॉन कर ले। immediate cause, the declaration, act or omission so made must have been the immediate cause of the leading the party to act to his detriment, अनअवेयरनेस ऑफ रियल फैक्ट। लास्ट इसका जो एसेंशियल है वो ये है कि जो सामने वाला शख्स होगा वो अनअवेयर होगा, असल हकायक से, असल फैक्ट्स का उसको नहीं पता होगा जब ये रिप्रेजेंटेशन उसके सामने की जा रही होगी, जब ये इस इंटेंशन के साथ की जा रही होगी कि ये बिलीव कर ले, जबकि उस शख्स को उसके बारे में असल रियलिटी का नहीं पता होगा। द पर्सन क्लेमिंग द बेनिफिट ऑफ स्टॉपल, कोई शख्स अगर स्टॉपल का बेनिफिट लेना चाहता है, मस्ट शो दैट ही वाज नॉट अवेयर ऑफ द ट्रूथ ऑफ द स्टेट ऑफ द थिंग्स। Who can claim the benefit of the estoppel? Only that person to whom the representation was made. ऐसा शख्स जो इससे इफेक्ट होगा वो शख्स इसका बेनिफिट ले सकता है। एंड फॉर होम इट वाज डिजाइंड कैन अवेल द बेनिफिट ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ द estoppel, कि वो ये बात कह सकेगा कि मुझे इन हालात का नहीं पता था, मुझे मेरे सामने जो रिप्रेजेंटेशन की गई है, मेरे सामने जो बातें की गई हैं, मैं तो उस पर एक्ट अपॉन कर लिया। अब ये पार्टी अपनी बात से नहीं मुकर सकती, किसी तरह से इनराफ नहीं कर सकती, क्योंकि मैंने इसकी रिप्रेजेंटेशन, इसके एक्ट और ओमिशन जो भी था उसको मान लिया, उसको तस्लीम कर लिया, उस पर एक्ट अपॉन कर लिया। अब ये अपनी बात से इनकार नहीं कर सकता, अब ये अपनी बात से किसी तरह से भी जो है वो कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर सकता। ओनर्स ऑफ प्रूफ की अगर हम बात करें तो ओनर्स ऑफ प्रूफ लाइज अपॉन द पार्टी प्लीडिंग स्टॉपल। फॉर इंस्टेंस, ए मेड रिप्रेजेंटेशन टू बी एक्टिंग देयर ऑन, बी altered his possession to his detriment, here onus of proof lies on B। अगर कोई शख्स ए के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है, कोई किसी किस्म की लीगल प्रोसीडिंग करता है, किसी लीगल कोई वायदा करता है और उसके बाद वो बी अगर उस पर एक्ट अपॉन कर लेता है तो फिर ए किसी तरह से भी अपने उस वायदे से इनराफ नहीं कर सकता, क्योंकि ए की तो इंटेंशन ये हो सकती है कि किसी किस्म का फ्रॉड करने की, लेकिन बी जो है इन गुड फेथ उस पर एक्ट अपॉन कर रहा होता है, लिहाजा वो इसका बेनिफिट ले सकता है। काइंड्स ऑफ स्टॉपल की हम बात करें तो ये 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया। स्टॉपल बाय मैटर ऑफ रिकॉर्ड और जजमेंट, दिस काइंड ऑफ स्टॉपल इज बेस्ड ऑन द डॉक्ट्राइन ऑफ रेस जुडिकेटा, which means that the decision judgment of the court tribunal once pronounced cannot be contradicted by the same parties on same subject in subsequent litigation. The main aim of the doctrine is in the interest of public. There should be an end of the litigation, कि कोई भी litigation है उसको end होना चाहिए, बार बार सेम मामले पे दोबारा कोर्ट में नहीं आना चाहिए, सेम फैक्ट, सेम सर्कमस्टांसिस और सेम हालात में दोबारा नहीं किया जा सकता। सीपीसी का जो उसूल है रेस जुडिकेटर का वो इधर अप्लाई होगा। नो बॉडी शुड ट्वाइस वेक्स फॉर द सेम काज, किसी भी शख्स को 2 दफा एक ही मामले में परेशान नहीं किया जा सकता, किसी तरह से दोबारा उसको तंग नहीं किया जा सकता और उस पर किसी लीगल लाइबिलिटी नहीं डाली जा सकती। इन शॉर्ट, द रेस जुडिकेटर इज एन स्टॉपल बाय द जजमेंट। ये जजमेंट के हवाले से स्टॉपल है कि जब एक जजमेंट पास हो जाए बिटवीन द पार्टी आफ्टर फुल फ्लैग ट्रायल तो दोबारा उसको रीओपन नहीं किया जा सकता। स्टॉपल बाय डीड, when an agreement is executed by a deed, neither the party, अगर कोई डॉक्यूमेंट, कोई डीड एग्जीक्यूट हो गई है बिटवीन द पार्टीज, neither the party executing the deed nor their authorized agent, ना ही वो पार्टी ना ही उनका कोई एजेंट जो है shall be allowed to contradict their assertion in the deed, कि वो उस डीड से, उस मायदे से इनकार नहीं कर सकते। However, there are certain exceptions to the rule. It does not apply to action on collateral matters even between the same parties. There is no estoppel where the deed is tainted by the fraud or any other illegality. अगर कोई फ्रॉड या इलीगैलिटी की बेस पे अगर कोई डीड बनाई गई है तो देन ये रूल अप्लाई नहीं होगा। estoppel does not extend to the description or immaterial part of the deed. इस तरह से भी estoppel इस पे अप्लाई नहीं होगा। estoppel by pace or by conduct, estoppel in pace is also known as estoppel by the conduct, किसी भी शख्स को किसी किस्म के कंडक्ट से मना किया जा सकता है। or by representation which is the subject matter of article 114. In this case, a person must by his conduct induce another to do an act on the basis of his conduct. It may arise from the contract or agreement
अपार्ट फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट मिस रिप्रेजेंटेशन नेग्लिजेंस, इस हवाले से ये रूल अप्लाई होगा और ये तमाम के तमाम 3 केसेस जो बताए गए हैं, स्टॉपल बाय कंडक्ट, स्टॉपल बाय डीड एंड स्टॉपल बाय जजमेंट, किसी भी शख्स को इन तीनों चीज़ों से रोका जा सकता है। केसेस नॉट कवर्ड बाय द स्टॉपल, फॉलोइंग आर द केसेस विच आर नॉट कवर्ड बाय द डॉक्ट्राइन ऑफ स्टॉपल। क्रिमिनल केसेस, रूल ऑफ स्टॉपल डज नॉट अप्लाई इन क्रिमिनल केसेस, रूल ऑफ स्टॉपल क्रिमिनल केसेस पे अप्लाई नहीं होगा, ये सिविल केसेस की हद तक है। स्टेटमेंट ऑफ बिलीफ or opinion, mere statement of belief or opinion does not amount to estoppel. Representation on question of law, estoppel shall not apply where opinion is given of rule of law, principle of law, ये rule apply नहीं होगा। No estoppel against statute, there can be no estoppel against an act, किसी किस्म के एक्ट या किसी किस्म के स्टैच्यूट के हवाले से ये रूल अप्लाई नहीं होगा। नो estoppel against corporation where act done in ultra vires of the corporation, the doctrine of estoppel is not applicable। ये तमाम की तमाम डिस्कशन थी जो कि डॉक्ट्राइन ऑफ estoppel के हवाले से थी कि जब पार्टी अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट करती है, कोई डिक्लेरेशन देती है एक्ट या ओमिशन के हवाले से और सब्सिक्वेंटली वो उसे इनकार नहीं कर सकती, जिस पार्टी ने उस पर एक्ट अपॉन कर लिया है उसका ये राइट है कि वो ये प्ली ले सकता है और उसके बाद दूसरी पार्टी को इस इनराफ से रोका जा सकता है। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह ने के बाद।